हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन ईजी पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का न्यू सिलेबस। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको एनालाइज और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स। सेकेंड आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। थर्ड में है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और फोर्थ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। एंड फाइव में वेब टेक्नोलॉजी। इसमें जो पुराने वाले सिलेबस से जो चेंज हुए हैं, तो इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स के जगह। और यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह। और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल में यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का लैब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब और वेब टेक्नोलॉजी का लैब। नेक्स्ट है टर्म वर्क में यहाँ पे 9, 10 एंड 11 में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर टर्म वर्क। नेक्स्ट है समर इंटर्नशिप 4 वीक्स आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर के बाद 4 वीक्स का समर इंटर्नशिप। और इसमें एक पाइथन ऐड किया गया है टर्म वर्क में। तो चलिए पहले जानते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है इसमें पढ़ने को हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट 1 में द फाउंडेशन लॉजिक एंड प्रूफ्स। इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंट्रोडक्शन टू प्रूफ्स, नॉर्मल फॉर्म्स, प्रूफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजी, ये सारे यूनिट 1 में हैं। और यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी से इंट्रोडक्शन। और इसमें है क्या पढ़ने हैं, तो नोटेशन, सबसेट, सुपर सेट, इम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट। और नेक्स्ट है यूनिट 3 में रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, बाइनरी रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशंस। नेक्स्ट है यूनिट 4 फंक्शन। फंक्शन पढ़ना है। इसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है यूनिट 5 में रिकरेंस रिलेशंस। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ना है रिकरेंस रिलेशन में यूनिट 5 में। यूनिट 6 है ग्राफ थ्योरी। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और ग्राफ का डेफिनेशन, सब ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म, बॉक, वाथ एंड सर्किट्स, यूलियर ग्राफ्स। नेक्स्ट है यूनिट 7 काउंटिंग। काउंटिंग का इंट्रोडक्शन, इसमें कोएफिशिएंट क्या होता है, बायोनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे पढ़ने हैं काउंटिंग में। और यूनिट 8 है इसका लास्ट यूनिट। इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी स्पेसेज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल्स, ये सारे पढ़ने हैं। तो ये हो गया डिस्क्रीट मैथ का सिलेबस। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी जो है, ये जो ओल्ड वाले सिलेबस में भी था कि प्रोग्रामिंग थ्रू सी। और इसमें जो पढ़ने हैं तो फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। और इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबलिंग लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उसके बाद उसके एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 2 में फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फंडामेंटल के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी और यूज ऑफ सी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेक्स्ट राइटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। नेक्स्ट फाइल यूज्ड इन सी प्रोग्राम, जिसमें सोर्स कोड फाइल, हेडर फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ये सारे पढ़ने हैं फाइल यूज्ड इन सी प्रोग्राम में। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम, कैरेक्टर यूज्ड इन सी। उसके बाद आइडेंटिफायर, कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड, टोकन, कांस्टेंट,
कांस्टेंट में न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, एडिशनल डेटा टाइप, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है यूनिट थ्री में डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें इंट्रोडक्शन टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच केस ये पढ़ने हैं। उसके बाद आइटरेटिव स्टेटमेंट में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। उसके बाद नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये दोनों पढ़ने हैं। फिर गो टू स्टेटमेंट भी यूनिट थ्री में है। उसके बाद यूनिट फोर फंक्शन इन सी में जो फंक्शन है, यूजेज ऑफ फंक्शन पढ़ना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, कॉल कैसे करते हैं, कॉलिंग फंक्शन, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, रूल टू कॉल, रूल क्या होता है कॉल करने का फंक्शन का, फंक्शन प्रोटोटाइप, रिकर्शन में यूज ऑफ रिकर्शन फंक्शन। फिर लोकल और इंटरनल वेरिएबल, ग्लोबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, वॉइड फंक्शन, स्टोरेज क्लासेस इन सी जिसमें ऑटो और ऑटोमेटिक स्टोरेज, स्टैटिक स्टोरेज, एक्सटर्न स्टोरेज और रजिस्टर स्टोरेज। नेक्स्ट यूनिट 5 में एरे है। यूनिट 5 में एरे, उसका इंट्रोडक्शन, डिक्लेरेशन क्या होता है एरे का, जो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट्स, कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ एन एरे, स्टोरिंग वैल्यू इन एरे, ऑपरेशंस ऑन एरे जिसमें ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन और मर्जिंग, सर्चिंग, ये जो होते हैं ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग, सर्चिंग, ये सारे ऑपरेशन होते हैं एरे पे। उसके बाद पासिंग एरे टू फंक्शन, टू डायमेंशनल एरे जिसमें डिक्लेरेशन टू डायमेंशनल एरे का। उसके बाद ऑपरेशन ऑन टू डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट यूनिट 6 में पॉइंटर, तो पॉइंटर, अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर मेमोरी, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, डिक्लेरेशन, पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर एक्सप्रेशन, नल पॉइंटर, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर एंड एरे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जिसमें मैलोक, कैलोक, रिलॉक और फ्री, ये पढ़ना है पॉइंटर में। नेक्स्ट है यूनिट 7 में स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड एरे जिसमें डॉट ऑपरेटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड एरे, assigning value of a structure to another structure, a structure within a structure, union, site of union, enum data type और type def declaration। ये हुआ सी लैंग्वेज का जो सिलेबस। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल लॉजिक यूनिट और बस स्ट्रक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये 5-6 जो हैं टॉपिक पढ़ने हैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट है यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें एडर पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, 2s कंप्लीमेंटेशन, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिदम, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। उसके बाद यूनिट 3 में है, यूनिट 3 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन जिसमें माइक्रो ऑपरेशन के बारे में पढ़ने हैं, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में परफॉर्मिंग एन अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, फेचिंग अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम लॉग कंट्रोल यूनिट। उसके बाद सीपीयू का कंपोनेंट में बस, रजिस्टर, फ्लैग, स्टैक्स एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट जिसमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन, प्रोग्राम कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में है क्या, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एड्रेस मेमोरी, यूज्ड पेजेज, इंट्रोडक्शन टू रेड। और यूनिट 5 में
इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू मेमोरी, इंटरप्ट हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, प्रायोरिटी इंटरप्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो ये सारे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस में, जो कि न्यू सिलेबस जारी हुआ है 2021-22 के लिए। उसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें जो सिलेबस है यूनिट 1 में नंबर सिस्टम, जिसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इसका कन्वर्जन, कोड, ये सारे पढ़ने हैं नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट है लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें पढ़ना है क्या, लॉजिक गेट के बारे में, यूनिवर्सल गेट के बारे में, डिमॉर्गन थ्योरम, कर्नफ मैप, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, वो अब थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है। इसके बाद है यूनिट 3 में रजिस्टर, जिसमें शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, जिसे कि सीसो, सीपो, पीपो और पीसो बोला जाता है। इसमें बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 4 में काउंटर्स, जिसमें एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, डिकेड काउंटर एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें कास्केड काउंटर, इनकोडर एंड डिकोडर भी पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5 में लॉजिक फैमिली एंड सर्किट्स, जिसमें डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, हाफ एडर एंड फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर सर्किट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है यूनिट 6 में एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसके अलावा एडीसी कंपेरेटर, ड्यूअल स्लॉप एडीसी और सक्सेसिव एडीसी यूनिट 6 में है। नेक्स्ट है यूनिट 7 में मेमोरी एंड डिस्प्ले डिवाइसेज, जिसमें मेमोरी यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूजिंग रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी और एलसीडी, एलईडी, बेसिक ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, ये सारे के बारे में पढ़ना है यूनिट 7 में। नेक्स्ट है यूनिट 8। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, 8085 आर्किटेक्चर, 8085 पिन डायग्राम, 8085 फ्लैग रजिस्टर और 8086 आर्किटेक्चर, 8086 पिन डायग्राम, ये सारे पढ़ने हैं एड्रेसिंग नोट्स के बारे में। जिसमें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें सब्जेक्ट, वो वेब टेक्नोलॉजी, और वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, उसमें www, वेबसाइट, वर्किंग ऑफ वेबसाइट, वेब पेजेस, फ्रंट एंड और बैक एंड, क्लाइंट और सर्वर, रिस्पॉन्सिव वेब, डिजाइनिंग टाइप ऑफ वेबसाइट, ये सारे स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में एडिटर्स, जिसमें डाउनलोडिंग फ्री एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग, सेविंग, ये सब जानना है यूनिट 2 में। नेक्स्ट है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में HTML बेसिक्स, जिसमें HTML का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, हेड सेक्शन एलिमेंट, हेड फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड, इटैलिक, जो भी होता है फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद टेबल एट्रीब्यूट, कॉल स्पाइन लिस्ट, HTML5 इंट्रोडक्शन, HTML5 न्यू एलिमेंट्स, जिसमें HTML5 का लेआउट, HTML5 एम्बेडेड मल्टीमीडिया। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसमें CSS के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट अब पढ़ना है CSS का, क्रिएटिंग स्टाइल शीट, CSS प्रॉपर्टी, CSS स्टाइलिंग, इसमें CSS ID एंड क्लास बॉक्स मॉडल, CSS एडवांस, जिसमें ग्रुपिंग, डायमेंशन, डिस्प्ले, पोजीशन, एलाइन, नेविगेशन बार, एट्रीब्यूट सेक्टर, ये सब पढ़ना है। और यूनिट 5 में इंट्रोडक्शन टू XML, जिसमें यूज ऑफ XML, सिंपल XML की कंपोनेंट्स, DID एंड स्कीम्स, यूजिंग XML विथ एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग XML यूजिंग XLS। और उसके बाद पढ़ना है थोड़ा इसमें यूनिट 6 में जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट, जिसमें कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट,
और कंडीशन स्टेटमेंट, जेएस पॉपस बॉक्सेस, जेएस इवेंट्स, जो कि यहाँ पे जो ये दिया गया है वेब टेक्नोलॉजी का पेपर, ये जो हम लोग को वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये पहले के पुराने के सिलेबस में पढ़ना था 5th सेम में, जो कि अब 3rd सेम में ला दिया गया है। तो ये न्यू सिलेबस का पूरा सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने देखें कि इसमें 500 सब्जेक्ट का जो सिलेबस था ना। तो ये था एसबीटी जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है बिहार का, उसका न्यू सिलेबस 3rd सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के लिए, जो कि 2020-21 बैच से इफेक्टिव हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।